हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये हमारे आयुष जी इस कार्यक्रम का अनौपचारिक रूप से उद्घाटन करने वाले हैं। स्वागत है सभी दोस्त। को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम, स्वागत है आपका। मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव। जी स्वागत है बेटा, स्वागत है। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति देवी नमोऽस्तुते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी, छोटी छोटी गईये, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, हमरो छोटे मदन गोपाल, हमरो छोटे से मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटा सा हमरो मदनी गोपाल। का कहिया गैया का पीह ग्वाल, का कहिया गैया का पीह ग्वाल, हमरो छोटा सा मदनी गोपाल। चारा खैया गैया दूध पीह ग्वाल, घास खैया गैया मक्खन खैया ग्वाल, छोटे से हमरो मदनी गोपाल। जी धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। गजब का डांस देखना है सबको, हो सबको डांस देखना है यार। क्या गजब का यार, बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही सुंदर। कमर भी लचकानी है, क्या कमर लचकाया यार। अरे क्या कमर लचकाया यार। ओए होए होए, क्या कमर और सिर भी बहुत लच। बढ़िया, क्या बात है यार, क्या शानदार बात है, क्या शानदार, गजब, क्या गजब का सर। पांडे सर क्या बहुत गजब, बढ़िया, शानदार, क्या बहुत गजब का अच्छा, यार, शानदार। बहुत बढ़िया, क्या बहुत गजब दिन का। बहुत बाद सुंदर। बेटा, बहुत दिन बाद ऐसा नृत्य देखने को मिला, हाँ नृत्य बिल्कुल सम्राट का। बिल्कुल सर, 10 घंटा जी प्रैक्टिस किया उन्होंने आज। क्या बात है यार, क्या गजब वाह, का, क्या गजब का। यहाँ तो पर्दा भी नहीं सर अंदर जाने का, कैसे होगा। ये छत पर है लगता है। जी जी, पर्दा भी नहीं है यहाँ। क्या बात है यार, अरे मजा आ गया यार। ओ रे यार, क्या गजब का यार। अरे रे यार, क्या गजब का है यार, क्या गजब का। बस, अगर पर्दा है कहीं को निकल लो, पर्दा है कहीं सभी पर। को धन्यवाद। अच्छा ठीक है, चलिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया, चलिए आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू जी करिए आदरणीय। जी, आप सभी को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लेंगे। हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के अपने 665वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारा श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है। और आज 665वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर पंकज पारासार, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं हरिद्वार से। आप एजुकेटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया के निदेशक हैं और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ते हुए आप बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में एक काउंसलर की तरह बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। अभी हमने हाल में हरिद्वार में अपनी साहित्य गोष्ठी की थी, उस दिन भी आपने समय निकाला था। तो आज आपने मुख्य अतिथि बतौर हमको इस कार्यक्रम में समय दिया आपका, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हुए हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे सर, अहमदाबाद गुजरात से, जो कि आयकर आयुक्त सेवानिवृत्त हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं। लगभग 1 दर्जन पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश शाश्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच आप डाइट में वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और आप भी प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे बड़े भाई बिजलान साहब जुड़े हैं हमारे बीच पुरोला उत्तरकाशी से। मैं उनको प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। सर आपका स्वागत है।
चंद्रभूषण प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ, पिछले बार जब मैं पुरोला गया था तो आपका सानिध्य मिला था। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं डॉक्टर मनीष कुमार साहब और हर्षिता मेहरा जी। इंदु गुप्ता जी हमारे बीच खंड शिक्षा अधिकारी हैं, कर रही हैं फरीदाबाद हरियाणा से। कोमल आर्या जी, लता भट्ट जी, और इस कार्यक्रम में मेरना रमोला जी हमारे बीच जुड़े हैं, ओजस्वी जुड़ी हैं, रेखा वर्मा जी जुड़ी हैं। और इस कार्यक्रम में सभी दोस्तों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे, अपना माइक बंद कर लेंगे। रमोला आईडी से जो भी साथी जुड़े हैं तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में सूरी भारती जी हमारे बीच जुड़े हैं, त्रिलोक सिंह अधिकारी जी जुड़े हैं, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम का मैं हमारे बीच विशिष्ट अतिथि होंगे हमारी दोस्त मीमांसा भट्ट जी, जो कि पिथौरागढ़ से हमारे बीच हैं, कक्षा 6 की छात्रा। अध्यक्षता करेंगी हर्षिता मेहरा जी, सबसे पहले जुड़ चुकी हैं, आज आपका स्वागत है। कक्षा 9 की छात्रा है। और संचालन करेंगे हमारे दोस्त कार्तिक पाठक जी। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे 13, 14, 16 प्रतिभागी अपनी बात रखेंगे, जिनमें सलोनी जी जुड़ी हैं पुरोला से, उत्तरकाशी से, आदरणीय विष्णुराम जी के माध्यम से जुड़ी हैं। तो मैं आपका सलोनी जी को विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और अधिकतर साथी आज पुराने हैं, तो सलोनी जी का विशेष रूप से स्वागत। और जितने साथी इस पटल पर जुड़े हैं हमारे बीच, आदरणीय आकाश आरसो सर जुड़ चुके हैं, उप निदेशक शिक्षा विभाग, इस पटल के संरक्षक। मैं आपका स्वागत, आपको प्रणाम करता हूं सर। और मैं मंच सौंपता हूं अपने दोस्त कार्तिक पाठक जी को। बस ये सभी दोस्तों से निवेदन होगा, जब आपकी बारी आए उसी समय माइक ऑन कीजिएगा, बाकी समय आप माइक बंद कर लेंगे। अगर आपने किसी प्रतिभागी के प्रस्तुति के समय गजब क्या गजब कह दिया तो आवाज इको होगी, और वो जो कह रहे हैं वो किसी को नहीं सुनाई देगा। तो आशा है आप सब मदद करेंगे। तो मैं मंच सौंप रहा हूँ अपने दोस्त कार्तिक पाठक जी को। स्वागत है दोस्त। सर, आपका बहुत बहुत आभार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देवी सरस्वती। मैं मां ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सिटी कॉन्वेंट स्कूल है, मैं खटीमा उधमसिंह नगर में रहता हूँ। मेरी माता जी का नाम श्रीमती रेखा पाठक है, मेरे पिताजी का नाम श्री कौस्तुभानंद पाठक है। आज के बाल प्यारी के 665वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ श्री श्याम पलट पांडे जी, बाल भय संरक्षक, अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। श्री आकाश सर जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, बाल प्यारी संरक्षक, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज पराशर जी मनोवैज्ञानिक हरिद्वार से। सर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है इस पटल पर। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन मीमांसा भट्ट, कक्षा 6 रंगोली हाट पिथौरागढ़ से। बहन, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। एवं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी हर्षिता मेहरा, कक्षा 9 दरमिया अल्मोड़ा से। बहन दीदी, आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। एवं आज की जो भी हमारे सारे प्रतिभागी हैं एवं शिक्षकगण, अभिभावकगण, उन सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है इस पटल पर। तो आज की जो कार्यशाला है वो संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है। तो इस कार्यशाला में आप सभी आएंगे और आपको अपने दो श्लोक संस्कृत श्लोक बोलने हैं और संस्कृत श्लोक बोलने हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं बाल प्यारे से कैसे जुड़ा और कब से मेरा संचालन करने का मन हुआ। तो मैं बाल प्यारे से मेरे हिंदी के टीचर श्री विनोद जोशी सर के माध्यम से जुड़ा। उन्होंने मुझे बताया था कि खटीमा में बाल प्यारी होने वाला है अडल्ट राजकीय इंटर कॉलेज में। तो मैं वहां गया और 5 दिन की कार्यशाला थी, नववर्ष के प्रथम दिन से। तो हम वहां गए और हमने वहां प्रतिभाग किया और अलग अलग कुछ शिक्षण कार्यशाला, जैसे अलग अलग गेम्स हुए थे और कुछ अलग अलग गेम्स कराए थे उदय खिरोला सर ने। और
अलग अलग कुछ नया सीखने को मिला वहां से। पहले मुझे पता नहीं चला था कि हो क्या रहा है। पहले जो मेरी आसपास की दीदियां वो भी कह रही थी कि हो क्या रहा है, कभी कुछ कभी खड़ा करते रहे कभी बैठा दे रहे। तो हम वहां गए और जो मेरी क्लास के बच्चे थे वो सब भी गए और उन्हें मतलब कुछ लोग तो पहले एक बार और भी आ गए थे वहां। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा होता है। तो हम लोग वहां गए और हमें बहुत मजा आया। तो 2 दिन तक का तो ये सब चला और उन्होंने हमें बताया कि कहानी कैसे लिखते हैं, कविता कैसे लिखते हैं, कविता कैसे बनाई जाती है, मेरा परिचय लिखो, ये सब हुआ वहां पे, ये सब बताया गया हमें। और जो तीसरा दिन था उस दिन हमारे अलग अलग ग्रुप बना दिए गए। उन ग्रुपों में हमें बोला कोई झोड़े वाले ग्रुप में किसी ने पार्टिसिपेट किया, किसी ने नाटक वाले में, किसी ने नृत्य वाले में, किसी ने कविता वाले में। तो मैंने कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और मुझे संचालन बतौर रखा गया था। एक कंपटीशन था, जो अच्छा डांस करेगा उसको रखा जाएगा। तो मैंने वहाँ अच्छा डांस किया था तो और मेरे को संचालन बतौर रखा। इसके लिए पुनः उदय के सर का बहुत बहुत आभार। तो मैं वहां गया तो मैंने फिर हम 5वें दिन फाइबर फैक्ट्री में गए और वहां हमने फाइबर फैक्ट्री का भ्रमण किया। एवं हमसे वहां के जो सीएमडी डॉक्टर आरसी रस्तोगी जी, उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे, कागज कैसे बनता है। हमने भ्रमण तो किया लेकिन बहुत कुछ नई नई चीजें सीखने के बीच कागज कैसे बनता है ये सब हमने वहां सीखा। कागज कैसे आता है, कहाँ कहाँ किन किन देशों से कागज आता है, ये सब हमने फाइबर फैक्ट्री में पढ़ा। और फिर लंच ब्रेक हुआ। फिर लंच ब्रेक में हमें समोसे मिले थे और हमने वहाँ खाना खाया। उसके बाद हमारे सारे कार्यक्रम शुरू हो गए और फिर मैंने संचालन किया। इसके बहुत अच्छा लगा संचालन करके। और वाटर बॉटल मिली थी मेरे को, उसका गिफ्ट वाटर बॉटल मिली थी, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को जब मैं वहां गया। तो मेरा मन हुआ था कि काश ये जो कैंप लगा है वो समर वैकेशन में भी लग जाए। विंटर वैकेशन में तो लगा ही था, समर वैकेशन में लग जाए, क्योंकि इतना मजा आया था। 5वें दिन मतलब मेरे आधे फ्रेंड्स बन गए थे वहां, मतलब आधे फ्रेंड्स बन गए थे। उनको मन कर रहा था कि 10 दिन तक का, 1 महीने तक का ही लग जाए। 15 दिन तक की छुट्टी पड़ी थी हमारी, तो 15 दिन तक का पड़ जाए। बहुत बहुत नए फ्रेंड्स बने थे हमारे, बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे कुछ 5 फ्रेंड बन गए थे। वो 8th क्लास में थे। उन्होंने कहा अब हम तो आ नहीं पाएंगे, अब हम तो 9th में जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने ये कहा, थोड़ा सैड हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ कि काश ये जो कैंप है वो समर वैकेशन में भी लग जाए, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे बाल प्यारी में आने का। तो ये था मैं बाल प्यारी से कैसे जुड़ा। और जो मेरा बाल प्यारी का ये अवसर है, ये मेरा बाल प्यारी पटल में 6वां अवसर है संचालन करने का। मैंने 5 बार संचालन कर लिया और ये मेरा 6वां अवसर है। पहला संचालन मैंने 22 जनवरी मेरा जनपद कार्यशाला में किया था। दूसरा मैंने विज्ञान कार्यशाला में किया था, सामान्य ज्ञान कार्यशाला में। तीसरा मैंने अभिव्यक्ति कार्यशाला में किया था। चौथा में मैंने अभिव्यक्ति कार्यशाला में किया था। 5वां संचालन मैंने विज्ञान आधारित पहली वाचन कार्यशाला में किया था। तो यह मेरा संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का 6वां अवसर है संचालन करने का, इसलिए सर का बहुत बहुत हार्दिक आभार। तो अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आज की हमारी विशेष अतिथि, मेरी छोटी बहन मीमांसा भट्ट, कक्षा 6, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी 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 बहन, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। संस्कृत श्लोक गायन के 665वें ऑनलाइन कार्यशाला में मैं मीमांसा भट्ट, कक्षा 6, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज पाराशर जी, मनोवैज्ञानिक, एडवांस मेडिकल सेंटर, हरिद्वार से। कार्यशाला के सूत्रधार श्रीमान उदय गिरौला सर जी, संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर जी, मार्गदर्शक श्री आकाश सारस्वत सर जी व डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को मेरा प्रणाम व बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। साथ ही इस कार्यशाला के संचालन कर रहे भैया श्री कार्तिक पाठक जी, अध्यक्ष मंडल व प्रतिभागियों का मैं स्वागत करती हूँ। और मैं आदरणीय श्री उदय गिरौला सर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का सौभाग्य प्रदान किया। इसी के साथ मैं अपने 2 संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करती हूँ। मंगलम अहम नमामि मातरम, गुरुम नमामि सादरम। अर्थात मैं अपनी माँ को प्रणाम करती हूँ और अपने गुरु को सादर नमन करती हूँ।
दूसरा है स्वयं पठामि सर्वदा प्रियम वदामि सर्वदा। मैं अपनी पढ़ाई खुद करती हूँ और अच्छे से करती हूँ। प्रियम वदामि सर्वदा, मैं हमेशा मधुर स्वर में बात करती हूँ। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शोभनम रही। आप आई और आपने 2 संस्कृति श्लोक गाए, बहुत अच्छे थे। तो मैं आज प्रतिभागियों को नियम बता दूं। जब भी कोई प्रतिभाग कर रहा हो तो दूसरा प्रतिभागी अपना वीडियो एवं माइक ऑन ना करे, जिससे बीच में व्यवधान हो और साउंड ईगो होती है। और जब कोई मेरा दोस्त यानी कि मेरा सहपाठी, मेरा दोस्त प्रतिभाग कर रहा हो तो पीछे से प्लीज पेरेंट्स गाइड ना करें, जिससे वो अपना आत्मविश्वास थोड़ा सा उनका वो होता है खराब। तो आपसे निवेदन है कि आप आज के नियम याद रखेंगे। एवं जो आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी, उनको मैं बता दूं कि अध्यक्ष मंडल को अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी को अध्यक्ष भाषण भी बोलना है। तो हम प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की हमारी पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी हर्मिका वर्मा, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित है? उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी, सबसे पहले आपको कुशल संचालन की बहुत बहुत बधाई। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज की कार्यशाला श्लोक गायन कार्यशाला है। तो मैं भी आप सभी को 2 श्लोक गा के सुनाऊंगी। तो मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है और सभी सामान्य जनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। दयाहीनं निष्फलं श्याननस्ति धर्मस्तु तत्र हि एते वेदा अवेदः शोधिया यत्र न विद्यते। अर्थात बिना किए गए काम का कोई फल नहीं मिलता। ऐसे काम में धर्म नहीं होता जहाँ दया नहीं होती। वह वेद भी अवेद बन जाते हैं। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। सहसा विधीत न क्रिया विवेकः परमापदां पदं वृणते हि विमृश्य कारणं गुणलुब्धाः स्वमेव संपदम्। अर्थात अचानक आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेकशून्यता सबसे बड़ी विपत्ति का घर होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, गुणों से आकृष्ट होने वाली माँ लक्ष्मी स्वयं ही उसका चुनाव कर लेती है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शोभनम रही। आप आई और आपने हमें संस्कृत के 2 श्लोक सुनाए, जो कि बहुत शानदार एवं बहुत ही लाजवाब रहे। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की अगली प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रणव पंत, कक्षा 5 हरिद्वार से। भाई, क्या आप उपस्थित है? प्रणव भैया, लगता है किसी कारणवश वे उपस्थित नहीं है। उन्हें बाद में आमंत्रित करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी सलोनी, कक्षा 8 पुरोला उत्तरकाशी। दीदी, क्या आप उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सलोनी है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला है। मैं आपके बीच में श्लोक बोलना चाहती हूँ। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभाव नमामि रुद्रं प्रभुमाच्यन्तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि सर्वं शिरसा नमामि। अर्थात
श्री राम जी कहते हैं, मैं पुराण पुरुष उन शिवजी भगवान को नमस्कार करता हूँ। सर्वज्ञ सबको जानने वाले भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ, जिनकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। रुद्रतार को नमस्कार करता हूँ। संहारक के देवता सहरक को नमस्कार करता हूँ। मेरा द्वितीय श्लोक। नमामि देवं परमाव्ययन्तम् उमापतिं लोकगुरुं नमामि दारिद्र्यविदारणं नमामि रोगापहरं नमामि अर्थात मैं परमदेव को नमस्कार करता हूँ। लोक गुरु उमापति जो है उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जो दरिद्र का नाश करते हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, और जो रोगों को हरने वाले और बीमारियों का नाश करने वाले ऐसे भोलेनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही, बहुशोभनम बहुउत्तमम। आप आई और आपने मंच पर 2 श्लोक बोले जो कि बहुत ही शानदार एवं ज्ञानदायक थे। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन प्राची जोशी, कक्षा 2, सुमेश्वर अल्मोड़ा से। जी मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्राची जोशी, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल टंकशमेश्वर है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने 2 श्लोक बोलना चाहूंगी। पहला, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवं सनाथम। दूसरा, नीला सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। आप मंच पर आए और आपने 2 श्लोक प्रस्तुत किए। आपकी प्रस्तुति बहुत ही बहुशोभनम बहुउत्तमम रही, लाजवाब रही। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के अगले प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई हिमांशु बेश, कक्षा 6, द्वारा हाट अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हिमांशु भैया? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद। ज्ञान की देवी माँ शारदे को मेरा नमन। मैं हिमांशु बिष्ट, कक्षा 6 का छात्र, राजकीय जूनियर हाई स्कूल गवाड़ से हूँ। मेरे जनपद का नाम अल्मोड़ा तथा मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है। मैं आप सभी के सामने संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह कुछ इस प्रकार है। काकः चेष्टा वको ध्यानम स्वानहो निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अर्थात कौवे की जैसी चेष्टा, बगुल जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद और कम खाना और घर को त्याग करना, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही बहुशोभनम एवं बहुउत्तम रही। आप आए और आपने मंच पर 2 श्लोक प्रस्तुत करे जो कि बहुत अच्छे थे। आपने बताया कि जो विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, 5 जो लक्षण होते हैं वो आपने बताए। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ अगली प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी अदिति श्रीवास्तव, जामू अमेठी, कक्षा 8, जामू अमेठी, उत्तर प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है?
जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती का नमन करती हूँ। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केटी पब्लिक स्कूल जामा मिठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणा प्रणमामः। नाद तत्वमय जय बागेश्वरी, शरणम ते गच्छामः। अर्थात हे स्वरों की वाणी भगवती सरस्वती देवी, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे ध्वनि रूपी वाणी की देवी सरस्वती, तुम्हारी जय हो। हम सब तुम्हारी शरण में आए हैं। अब मेरा दूसरा श्लोक है। तमश शरण्या त्रिभुवन धन्या, शुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। अर्थात तुम ही सबको शरण देने वाली हो, तीनों भुवनों में धन्य तथा ऋषि मुनियों द्वारा वंदित चरणों वाली हो। तुम ही नौ रस, करुण रस, रौद्र रस, विभस्त रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस, अद्भुत रस तथा भयानक रस में काव्य करने की शक्ति प्रदान करने वाली और भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे से अच्छे लगने वाले अर्थात अत्यंत सुंदर आभूषण धारण करने वाली हो। हे माता सरस्वती भगवती, तुम्हारी जय हो। जी धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। आप मंच पर आए और आपने 2 श्लोक प्रस्तुत किए, जो कि बहुशोभनम, बहुउत्तम, लाजवाब रहे। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय कार्तिक। सबसे पहले प्रिय कार्तिक को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई है, शुभाशीष। बाल प्रहरी के इस 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर पंकज जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मीमांसा और अध्यक्षता कर रही प्रिय हर्षिता, कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रहे प्रिय कार्तिक, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी और अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षक, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण एवं प्रिय बच्चों, संस्कृत हमारी देववाणी निश्चित रूप से इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों के बल पर पुष्पित और पल्लवित होगी, और जो एक जनमानस की भाषा नहीं रही, जन सामान्य की भाषा नहीं रही, धीरे धीरे जन सामान्य की भाषा के रूप में भी आगे आएगी। हमारे उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ संस्कृत एकेडमी की स्थापना की गई है, यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अनवरत कार्य किया जा रहा है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों की भाषा संस्कृत। बाल प्रहरी के मंच पर भी आज लगातार दूसरे दिन श्लोक वाचन कार्यक्रम चल रहा है, और कुछ बच्चों के द्वारा भाव विभोर होकर बड़े ही
सस्वर और बड़े ही मनोहारी ढंग से संस्कृत श्लोकों का वाचन किया जा रहा है, जिसे देखकर लगता है कि निश्चित रूप से आगे संस्कृत का भविष्य बेहतर होगा। प्यारे बच्चों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत प्राचीन है। विश्व की अनेकों संस्कृतियां चली गईं, लेकिन हमारी संस्कृति हजारों साल की गुलामी के बाद भी न केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल रही, अपितु उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में अग्रसर है। और हमारी संस्कृति की प्रमुख पहचान संस्कृत से होती है, और हिंदी भाषा की जननी भी संस्कृत है। बहुत सारी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है, और निश्चित रूप से जो ये बाल प्रहरी परिवार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है संस्कृत के प्रचार प्रसार का, यह संस्कृत के विकास में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। पाठ्यक्रम के इतर साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं तो उनका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है, उनकी मानसिकता बहुत सकारात्मक और बेहतरीन हो जाती है, और निश्चित रूप से इसका लाभ उन्हें जीवन की अन्य प्रतियोगिताओं में मिलता है। उदय किरोला जी द्वारा जो प्राणपण से मेहनत किया जा रहा है बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए, निश्चित रूप से वो स्तुत्य है, प्रणम्य है, और आपका ये छोटा सा प्रयास निश्चित रूप से बहुत बड़े परिणाम देगा। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यसन मुक्त भी रहना जरूरी है। बीड़ी, सिगरेट, अतार, चरस, तंबाकू, शराब जैसी समस्त मादक द्रव्यों से जो बच्चे दूर रहते हैं, जीवन में सफलता मिलना आसान हो जाता है। और जिसके पास चरित्र है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास चरित्र नहीं वो निर्धनों से भी निर्धन है। जिस देश में चरित्रवान नागरिक हो, जिस देश में व्यसन मुक्त नागरिक हो, उस देश को आगे से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और निश्चित रूप से जब हमारे सभी नागरिक ऐसे होंगे तो हमारी भारत माता पुनः विश्व गुरु के पद पर पहुंचेगी। और अंत में सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, और ये आशा करते हुए सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करेंगे, निरोगी काया के साथ स्वाध्याय करेंगे, स्व अनुशासन में रहेंगे, और अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को याद करते हुए, सभी का आभार प्रकट करते हुए, दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घनश्याम कहां, ओ मगध कहां मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहां। कह दे शंकर से आज करें वो प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे, फिर हर का महोच्चार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आप आए और आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आप आते हैं मंच पर और हम प्रेरित हो जाते हैं आपकी नई नई बातें सुनकर। सर, आपका पुनः आभार। तो इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की हमारी अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन पूजा पांडे, कक्षा 8 सोमेश्वर अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जी धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं मेरे सभी भाई बहनों को मेरा स्नेह भरा प्यार। मेरा नाम पूजा पांडे है, मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज बालिका सोमेश्वर स्कूल है। जिला अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड। मैं आपसे अपना पहला श्लोक
श्लोक बोलना चाहती हूँ। भूमिं गरियसी माता सर्गात् उच्चतरः पिता। भूमिं गरियसी माता सर्गात् उच्चतरः पिता। जननी जन्मभूमिश्च सर्गात् अपि गरियसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरियसी। अर्थात भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मेरा दूसरा श्लोक। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अर्थ है जिन मनुष्यों के पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, शील है, ना गुण है, ना है और ना धर्म है, ऐसे मनुष्य इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर भारूप होकर मनुष्य के रूप में घूमते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही प्रभुशोभनम बहुतनम उत्कृष्ट एवं लाजवाब प्रस्तुति रही। आप मंच पर आई और आपने 2 श्लोक प्रस्तुत किए और आपने नए श्लोक दिए और जिसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी दिव्या गुरु रानी कक्षा 8 चौलासा अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? छोटे भाई मैं उपस्थित हूँ। दीदी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। प्रणाम और हेलो को बड़ा प्यार है। तो परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है। हे मां मुझको असत्य सत्य अमृत सत्य अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। आप आए और आपने 2 श्लोक प्रस्तुत किए, आपका आभार। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कोमल आर्या कक्षा 9 महलगांव नैनीताल से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? कोमल दीदी लगता है किसी कारणवश में उपस्थित नहीं है। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज पाराशर जी। दीदी आपको बाद में बुलाया जाएगा, अब आपको बाद में बुलाया जाएगा। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज पाराशर जी, मनोवैज्ञानिक एडवांस मेडिकल सेंटर हरिद्वार से। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके जैसा संचालन मैंने आज तक नहीं देखा। कहते हैं पूरे साल में एक कार्तिक का महीना ऐसा होता है जिसके अंदर आप दान पुण्य करें तो वो सबसे ज्यादा फल देता है। ठीक उसी तरह से आज आप पूरे मंच पर अकेले ही चमक रहे हैं कार्तिक के महीने की तरह। आपको बहुत बहुत बधाई कुशल संचालन के लिए। अभी जितने भी लोग हैं सभी गणमान्य, किरोला जी, पंत साहब, बहुत सारे गणमान्य लोग हैं, सभी को मैं नमस्कार करता हूं।
देखिए, अगर हमें अपनी युवा पीढ़ी को आगे लेकर जाना है तो डेफिनेटली हमें बच्चों को आगे बढ़ाना ही होगा। एक छोटा सा सवाल मैं अपने स्टूडेंट्स बच्चों से करना चाहूंगा। मान लीजिए आप कभी बीमार पड़ जाते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि जब डॉक्टर आपको एक पर्चे पर दवाइयां लिखकर देता है तो आप क्या करते हैं? कार्तिक जी, क्या आप बताएंगे? जी सर। जब आप बीमार पड़ जाते हैं और आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपने प्रेस्क्रिप्शन पर, एक पर्चे पर, एक पेपर पर आपको कुछ दवाइयां लिख कर देते हैं, आप क्या करते हैं फिर? सर वो हमें दवाई दे देते हैं और हम वो बताते हैं कि इस दवाई को सुबह खानी है, दिन में खानी है, रात में खानी है। एग्जैक्टली। तो आप जो है उसी शेड्यूल के हिसाब से सुबह, शाम, दोपहर के हिसाब से आप क्या करते हैं, उन दवाइयों को लेते हैं। आज मैं भी आपके इस बाल प्रहरी के मंच पर एज ए डॉक्टर एक प्रेस्क्रिप्शन देता हूं आपको। ये जो मेरा प्रेस्क्रिप्शन है इसके अंदर कुछ दवाइयां हैं। सबसे पहली जो दवाई है, सुबह उठिए, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको जो पहली दवाई लेनी है वो लेनी है शेड्यूल नाम की दवाई। शेड्यूल नाम की का एक कैप्सूल लेना है कि आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे आज पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं। ये कैप्सूल सुबह ही गटक लीजिए दूध के साथ। उसके बाद जब आप नाश्ते की टेबल पर आते हैं तो नाश्ते के साथ मीठा जरूर खाइए। यहां पर मेरा मीठे से मतलब है कि सभी लोग, सभी बच्चे ये जरूर करें कि आज हम किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, आज हमारा पूरा जो स्वभाव है वो बहुत मीठा रहेगा। यानी नाश्ते के साथ आप मीठा खा भी लेंगे और नाश्ते के साथ साथ, मीठा खाने के साथ साथ आप सभी को मीठा खिलाएंगे भी। जब आप दोपहर के भोजन में जाते हैं तो मेहनत रूपी एक टैबलेट, मेहनत क्या, मुझे बहुत मेहनत करनी है, जो टीचर ने पढ़ाया है वो सब रिकवर करना है, वो सब पढ़ना है। इसके साथ ही जब आप शाम को खेल कर लौटते हैं तो फिर आप सोचिए कि अब जो शेड्यूल आपने मॉर्निंग में बनाया था, जो कैप्सूल खाया था, उसका कितना असर हो गया है। अगर असर कम होने लगे तो फिर से एक बार पर्चे को खोल कर देखिए कि कौन सी दवाई रह गई है। अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो जरूर आप कामयाब होंगे। अभी एक गणमान्य सज्जन थे जिन्होंने कहा नशे से हमें दूर रहना चाहिए। बिल्कुल नशे से दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं उस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं कि मैं कहता हूं नशा जरूर करिए, करना चाहिए, बौखलाइए मत। मैं नशे की दूसरी बात कर रहा हूं। नशा करिए कामयाबी का, नशा करिए मेहनत का, और नशा करिए तरक्की का। अगर आप युवा पीढ़ी इस नशे में डूब जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत वापस एक सोने की चिड़िया बन जाएगा। बस अपनी 4 लाइनों के साथ मैं विराम देता हूं और किरोला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे प्रोग्राम वो कराते हैं जिससे कि युवा पीढ़ी को बहुत बढ़िया आगे बढ़ने के एक प्लेटफॉर्म मिलता है। लहरों से लड़ ये तुझे नाव तलक ले जाएंगी, लहरों से लड़ ये तुझे नाव तलक ले जाएंगी, ये टेढ़ी पगडंडियां तुझे गांव तलक ले जाएंगी। अगर पतझड़ है तो कल बहार भी होगी, ये कड़ी धूप तुझे छांव तलक ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप मंच पर आए और आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया। आपकी बातों से हम प्रेरित हुए, आप मंच पर आए। तो इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की अगली प्रतिभागी मेरे भाई कार्तिक तिवारी, कक्षा 7, गोपेश्वर चमोली से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भ्राते, मैं उपस्थित हूँ। ज्ञानदायिनी माँ शारदा को नमन करते हुए मैं कार्तिक तिवारी, कक्षा 6, स्कूल श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से आप सभी के बीच अपने संस्कृत के 2 श्लोक रख रहा हूँ। श्री रामो भरतो कृष्णो भीष्मा धर्मार्जुनो मार्कंडे हरिश्चंद्रे प्रहलादो नारदो ध्रुवा। अर्थात प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, भरत, भीष्म पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, मार्कंडे ऋषि, महाराज
हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, नारद मुनि, देवऋषि नारद तथा महाराज ध्रुव, ये सभी महापुरुष सुबह ध्यान करने योग्य हैं और इनकी बातों से हमें ज्ञान लेना चाहिए। प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरा सोमनसी इंद्रप्रस्थम सोमनाथ तथा अमृतसर प्रियम। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ ऐसे महानगर तथा पूजनीय नगरियां हमें रोज उनका ध्यान करना चाहिए, उनका सुबह रोज ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। आप मंच पर आए और आपने 2 श्लोक प्रस्तुत किए। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन पाखी जैन, कक्षा 6, उदयपुर, राजस्थान से। बहन, आप उपस्थित हैं? जी, आभार। मैं उपस्थित। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी, सभी को प्रणाम। मैं पाखी जैन, कक्षा 6, उदयपुर, राजस्थान से, MDA सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आप सभी के समक्ष 2 संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करूंगी। तो प्रस्तुत है। पुस्तके पठति पाठः जीवनेनैव साधितः किं भवते तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका अर्थ है कि हम कोई भी पाठ किताब में पढ़ते हैं, उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा, उसको हम हमारे जीवन में लाएंगे ही नहीं, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं, हमारे जीवन में हमारा जीवन सार्थक नहीं है। क्योंकि जो भी सीख हम हमारे पाठ में सीखते हैं, उसको हमें जीवन में लागू करना होता है। अगर हम लागू करेंगे तो ही उस पाठ को पढ़ने का कोई मतलब है। तो अब मैं अपना दूसरा श्लोक प्रस्तुत करती हूँ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने यादर्द्रता। इसका अर्थ है सुखद वचन देने से सभी जीव जो है तृप्त हो जाते हैं। इसलिए यह कहना सुखद है कि शब्दों में गरीबी क्या है। इसी के साथ धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। बहुशोभनम बहुरत्नम। आप आई और आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आप आई और आपने संस्कृत के 2 श्लोक बोले, जो कि बहुत अच्छे थे और बहुत ही सुंदर थे। तो इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की अगली एवं आखिरी प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन ओजस्वी, कक्षा 6, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित है? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठानंद नाम जयप्रिय स्कूल है। मैं गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज संस्कृत श्लोक कार्यशाला हो रही है, तो आज मैं भी आप सभी के समक्ष अपने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक है। नमामि शमीश्याम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मदेव स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पनम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। इसका अर्थ है, हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्मा, वेद स्वरूप ईशानंदिशा के ईश्वर और हम सबके स्वामी शिव जी, आपको मैं सादर नमस्कार करती हूँ। निस्वरूप में स्थित चेतन इच्छा रहित भेद रहित आकाश रूप शिव जी, मैं आपको हमेशा भजती हूँ। मेरा दूसरा व अंतिम श्लोक है। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनाप्नोति धनात् धर्मो तथा सुखम। इसका अर्थ है, विद्या यानी ज्ञान हमें विनम्रता प्रदान करता है,
विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं और हमें सुख मिलता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। आप आई और आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने संस्कृत के हमें 2 श्लोक भी पढ़ाए और बताए। तो अब मैं बड़े आदर के साथ स्वागत करता हूँ श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल रहे संरक्षक, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। बहुत बहुत हार्दिक आभार और आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं प्रिय कार्तिक। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आपने जैसा बताया कि आपका छठा अवसर है संचालन का। हर संचालन में हमें एक नया निखार देखने को मिल रहा है, एक नए आत्मविश्वास की चमक दिखाई दे रही। मैं आपको सुंदर आत्मविश्वास भरे त्रुटिहीन संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 श्लोक सुनाएं। प्रिय कार्तिक जी। जी सर, आपका आभार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मैं अपना परिचय तो दे चुका हूँ। अब मैं सीधे संस्कृत के 2 श्लोक बोलूंगा। तो पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जन्मनं सुभाषितं पुणे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात इस धरती पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और शुभ वाणी। पर मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संख्या देते हैं। मेरा दूसरा श्लोक है, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर श्लोक गायन। पहला श्लोक, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। दूसरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। बहुत सुंदर श्लोक। और जल, अन्न और सुंदर भाषण, यही मुख्य रूप से 3 रत्न है। हम मीठा बोलें, प्यार से बोलें, प्यार से रहें और हमें जल और अन्न मिलता रहे, यही हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी है। लेकिन मूर्ख लोग जो हैं, जो नहीं समझते हैं, अज्ञानी हैं, वो पाषाण खंड को रत्न की संज्ञा देते हैं। पाषाण खंड मतलब पत्थर के टुकड़ों को, जैसे हीरा हैं, जवाहरात हैं, इन सबका कोई मूल्य नहीं है, सिवा दिखावे के लिए, रखने के लिए, पहनने के लिए, आभूषण में जड़ाने के लिए हैं, बाकी कोई। तो संस्कृत के दोनों श्लोक बहुत अच्छे हैं और गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है। कबीरदास ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। तो गुरु का दर्जा तो सबसे ऊपर है, भगवान से भी बड़ा। आपको सुंदर श्लोक गायन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज संस्कृत गायन कार्यशाला का, संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का ये दूसरा चरण और इसमें कुल 16 बच्चों को प्रतिभाग करना है। और जिन बच्चों ने आज एक से एक सुंदर श्लोक सुना, सबसे छोटी बच्ची प्राची जोशी कक्षा 2 की है, जिन्होंने 2 बड़े सुंदर श्लोक सुनाए। नीलाम विजय श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित
आपको क्या चाहिए? पूरे दिन भर आपको क्या करना है? एक शेड्यूल बनाना, प्रोग्राम बनाना, कौन कौन से काम हैं जो आपको करना। और नाश्ते के साथ मीठा जरूर है। मीठा खाइए ही नहीं, ये भी प्रण करिए कि हम दिन भर सबसे मीठा बोलें। किसी के साथ कड़वाहट के साथ नहीं बोले। और ये श्लोक है संस्कृत में, प्रिय वाक्य प्रदान ने सर्वे तुष्यंति जंतवा। मीठा बोलने से सभी खुश रहते हैं। इसका नशा आपके दिमाग में सवार रहना चाहिए। इस नशे में आप मुख्य महोदय तो एक बड़े मनोवैज्ञानिक हैं और हमारी मनोदशा को समझते हैं। उनके इस प्रेरक वक्तव्य के लिए मैं उनको उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे निश्चित रूप से बच्चे और हम सभी उनकी बताई हुई बातों का ध्यान रखेंगे। ध्यान नहीं बल्कि शेड्यूल भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे दिन भर मीठा ही बोले। और हमें जीवन में कामयाबी मिले। एक विद्यार्थी के लिए जीवन में क्या कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी होती है अपनी कक्षा में अव्वल रहना, आगे रहना और निरंतर आगे बढ़ते रहना, सोचते रहना, नई नई चीजें करते रहना। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच अभी बने हुए हैं, शुरू से जुड़ गए थे। उनके प्रेरक वक्तव्य के लिए हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया और बहुत हार्दिक आभार डॉक्टर पंकज पाराशर जी, मित्रों इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। और वो चित्र उन्होंने संस्कृत भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा वो तो देववाणी है। और ऐसे कार्यक्रमों से जो हमारी प्राचीन भाषा है और सारी भाषाओं की, भारत की सारी चार भाषाओं को दक्षिण की छोड़ दीजिए तो सारी भाषाओं की जो जननी है वो पुष्पित और पल्लवित हो। और इससे संस्कृत भाषा का भविष्य, जो लोग हम संस्कृत भाषा से परिचित हो। मगर पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता। हम पढ़ाई में तो खूब मेहनत करें ही, साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक के इतर पुस्तकें भी अगर पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। चल करके सबसे बचना, पान पराग खाने लगते हैं, पान बाहर खाने लगते हैं, सबसे बचना। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वो कहीं भी रहें, प्रतिदिन जुड़ते हैं, जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर चौकुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है। सुंदर टिप्पणियां बच्चों का मनोबल बढ़ाती हैं, संवर्धन करती हैं। बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। और आज तो समय ही समय है, वो आशीर्वचन भी देंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और टिप्पणियों की ऐसी धारा बही है कि बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। मैं नेगी जी को सादर नमन करता हूँ। बहुत सारी टिप्पणियां आती हैं। सारे लोग जो जुड़ते हैं वो टिप्पणी कुछ न कुछ टिप्पणी जरूर करते हैं और इससे हमारा कार्यक्रम टिप्पणी में होता है। तो उत्तर प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें जो कुछ नाम पटल पर है इस प्रकार है। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मिर्ची सुल्तानपुर से
आदरणीय बिजलवाणी त्रिलोक संघ अधिकारी जी, आदरणीय लता भट्ट मैडम, आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी छत्तीसगढ़ से, आदरणीय प्रकाश पंडित जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय केशव दत्त जोशी जी, आदरणीय हेमंत कुमार जी, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय सुमन श्रीवास्तव मैडम, आदरणीय एस डी तिनगुरिया जी भरतपुर राजस्थान से, आदरणीय अजय वाजपेयी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लग जाते, नई गरिमा मिल जाती और हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह। आप सब जुड़ते ही नहीं, टिप्पणियां भी करते रहते हैं, मनोबल भी बढ़ाते हैं अपनी टिप्पणी पर। हम आपके जुड़ाव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं मित्रों। ये 665वां कार्यक्रम और हम बड़ी तेजी से अपने 7वें कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। उस कीर्तिमान को जल्दी ही पार कर। तो आप सभी से मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। महोदय, मित्रों जहाँ बच्चे हों, आज तो 16 बच्चों को पुस्तकें देनी, 16 बच्चे जुड़े हुए हैं। अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावकों का सहयोग हमें हमेशा मिलता है, हर दिन मिलता है और उसी का सुफल है कि आज हम 665वें पावदान पर खड़े हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़। और बच्चों ने जो श्लोकों का चयन किया है वो उसमें निश्चित रूप से अभिभावकों का योगदान है। जैसे प्राची जोशी ने जो सुंदर श्लोक सुनाया, जो चयन किए हैं, जितना सुंदर उच्चारण किया है, अभिभावकों के सहयोग के बिना संभव हो ही नहीं सकता। तो अभिभावकों के से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत मित्रों, इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरला जी, उनकी कभी 4:40 पर 4:45 पर बड़े भोर में टिप्पणी आ जाती है और आप सोच सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और इन्हीं कार्यों में लग जाते हैं। इनके इन भगीरथ प्रयासों को मैं क्रमशः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री कार्तिक पाठक जी को सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार श्री कार्तिक पाठक जी। सर आपका बहुत बहुत आभार। आप आए और आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपकी बातों से हम प्रेरित हुए, जो आपने वचन बोले, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी हर्षिता मेहरा, कक्षा 9 दड़मिया अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित है? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता मेहरा है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम GIC दड़मिया है। आज बाल बहेरी का 665वां कार्यक्रम है। हमारे आज के मुख्य अतिथि है आदरणीय डॉक्टर पंकज पराशर जी, आदरणीय श्री आकाश शास्त्री जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम परण पांडे सर, संरक्षक बाल बहेरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षण बाल बहेरी खंडवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय श्री उदय रौला सर, संपादक बाल बहेरी उत्तराखंड अल्मोड़ा से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं आप सभी का इस मंच पर मैं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन मीमांसा भट्ट, कक्षा 6 और आज इस मंच का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहा मेरा छोटा भाई कार्तिक पाठक, कक्षा 7 उधम से नगर से। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जनों व अभिभावक जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज जैसा कि आप सभी को पता है, श्लोक वाचन कार्यशाला है, जिसमें मेरा पहला श्लोक है गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथ जम्बूफलचारुभक्षणं
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्, जिसका अर्थ है गज अर्थात हाथी के सिर वाला, भूत गणों द्वारा के जामुन फल को खाने वाला, पर्वत के पुत्र, सभी के शोक को मिटाने वाला, ऐसे भगवान विघ्ननाशक गणेश जी को के चरणों में मेरा प्रणाम व मैं उनका वंदन करती हूँ। मेरा दूसरा श्लोक है गिरि यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। इसका अर्थ है जो गूंगे को भी बोलने की शक्ति देता है, लंगड़े को भी पर्वत लांघने की शक्ति देता है, ऐसे कृपाल परमात्मा परमानंद माधव श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। धन्यवाद। जी आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। आप आई और आपने मंच पर दो श्लोक बोले जो कि बहुत सुंदर थे। तो अब मैं छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करता हूँ। दूसरे नंबर पे है प्रणव बन कक्षा 5 हरिद्वार से। भैया आप क्या उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रणव पंत है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डीएवी सेंटनरी पब्लिक स्कूल है। आज मैं आप सभी के समक्ष संस्कृत के 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक है ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः। मेरा दूसरा श्लोक है स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलं तस्यां स्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। धन्यवाद। जी भाई आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार एवं लाजवाब रही। आप मंच पर आए और आपने 2 श्लोक बोले जो कि बहुत सुंदर थे। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कोमल आर्या। मेरी बड़ी दीदी कोमल आर्या कक्षा 9। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कोमल आर्या है। मैं कक्षा 9 में हूँ। मैं आज आपको श्लोक सुनाने जा रही हूँ। अस्तो माँ शक्ति गमय तमसो माँ ज्योति गमय मृत्यो माँ अमृत गमय। अर्थात हे ईश्वर हमें सत्य से असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। दूसरा श्लोक है अभिवादन शीलश्च नित्यम चतुर्वादी तस्य वर्धेन आयुर्वृद्धा यशोबलम। अर्थात सभी का सत्कार करने वाले और सदा अपने से वरिष्ठों की सेवा व आज्ञा पालन करने वाले की 4 चीज धन्यवाद। जी आपकी प्रस्तुति बहुत शोभनीय एवं बहुत नम्र रही। आप मंच पर आए आपने 2 श्लोक प्रस्तुत किए जो कि बहुत शानदार एवं लाजवाब रहे। अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, बाल संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका हार्दिक स्वागत। जी कार्तिक भैया आपको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आज के कार्यक्रम का संचालन किया। आपको ढेर सारी टोकरी भर के आशीष और स्नेह प्रदान करता हूँ और आप शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ कि आप अपने मनोवांछित शिखर पर विराजमान हो। बहुत बधाइयाँ दोस्तों। बाल पैरी का 665वां ऑनलाइन कार्यक्रम है मित्रों, और इस कार्यक्रम में आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से हम लोग श्लोक गायन कार्यशाला में सहभागिता कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय डॉक्टर पंकज पाराशर जी,
जो मनोवैज्ञानिक हैं एडवांस मेडिकल सेंटर हरिद्वार से आपका बहुत अभिनंदन, बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने एक मनोवैज्ञानिक और एक चिकित्सक अभिभावक के रूप में बच्चों को बहुत ही सुंदर चिकित्सा की दवाइयां प्रेषित की। हमने जीवन कौशल कैसे बच्चों का विकसित हो, कैसे बने और वो जीवन में अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपने बहुत ही कम से कम शब्दों में सटीक और उत्तम मार्गदर्शन दिया। आपने प्रेरणा प्रदान की। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय डॉक्टर पंकज पाराशर जी। दोस्तों आज का विशिष्ट अतिथि स्वीकार करने वाली हमारी मीमांसा भट्ट जी जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, गंगोली हाट पिथौरागढ़ से, आपका बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन करने वाली कुमारी हर्षिता मेहरा जी जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, धर्मिया अल्मोड़ा से, आपका भी बहुत अभिनंदन। और आपने अभी जो प्रस्तुति दी उसके लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और कार्तिक जी जो है वो कक्षा 7 के विद्यार्थी खटीमा उधम श्रीनगर से। आप निरंतर जुड़ते हैं और मंच का संचालन भी आपका अनेक बार हो चुका है और आप लगभग मुझे आप यहाँ पर विराजमान होते तो आपको एक बार मैं बधाइयां देता हूँ। आज के प्रतिभा करने वाले दोस्तों में अमिता वर्मा जी अल्मोड़ा से, प्रणव पंत जी हरिद्वार से, सलोनी जी उत्तरकाशी पुरोला से, प्राची जोशी जी अल्मोड़ा सोमेश्वर से, हिमांशु बिष्ट जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से, अदिति श्रीवास्तव जी अमेठी गौरीगंज उत्तर प्रदेश से, जामो से, पूजा पांडे जी सोमेश्वर अल्मोड़ा से, दिव्या गुरुरानी जी चौसाला अल्मोड़ा से, कोमल आर्य जी मेरा गांव नैनीताल से, कार्तिक तिवारी जी गोपेश्वर चमोली से और काकी जैन जी उदयपुर राजस्थान और ओजस्वी जी गौरीगंज अमेठी से संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे और आपके द्वारा दो श्लोक मंच पर प्रस्तुत किए गए, श्लोकों का गायन किया गया। ये कार्यशाला का निरंतर दूसरा दिवस है जो कि संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के रूप में है। श्लोक जो होते हैं दोस्तों वो एक प्रकार से उनकी रचना कम से कम शब्दों में गागर में सागर भरने के लिए की गई है। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक निर्देश करने और बातें रखने के लिए श्लोकों का सृजन किया। वैसे भी संस्कृत भाषा जो है वो कम शब्द में, अल्प शब्द में अधिकाधिक मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करने वाली भाषा है। एक शब्द के अनंत अर्थ संदर्भ के अनुसार पाए जाते हैं और विश्व की अद्वितीय ऐसी भाषा है जो अनंत भाषाओं की माँ है, उनकी जननी है। विश्व की अनेक भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत अपने आप में एक ऐसी भाषा के रूप में विश्व को प्रदान की गई है जिसको हम देववाणी के रूप में जानते हैं। और इसके जो उच्चारण हैं, यदि हम उन उच्चारणों को और खासकर हम श्लोकों का वाचन करते हैं और इन उच्चारणों को हम सही निर्देशित रूप में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत मात्राओं के साथ करते हैं तो हमारे शरीर का हृदय का व्यायाम अनायास ही हो जाता है। जब हम संस्कृत श्लोक में ह्रस्व मात्राएं लेते हैं तो हम जल्दी से उच्चारण करते हैं, दीर्घ मात्राएं लेते हैं तो और लंबा उच्चारण करते हैं और प्लुत के उच्चारण होते हैं तो हम लंबी तान देते हैं। तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हम इस भाषा के साथ में अनेक बोलियों को देखते हैं। हमारी जितनी भी बोलियां हैं वो सारी बोलियों में संस्कृत के शब्द विराजमान हैं और हिंदी
ये जो ये जो शब्दावली है हिंदी का का जो स्वरूप है वो वो ज्यों ज्यों का त्यों संस्कृत संस्कृत से उतरकर नीचे आया। जो हमको कठिन शब्द लगते थे संस्कृत के, जैसे दुग्ध है तो हम दुग्ध नहीं बोल पाते तो दूध और दूध बोलने लगे, घृत नहीं बोल पाते तो घी बोलने लगे, गोधूम नहीं बोल पाते तो गेहूं बोलने लगे। तो तो ऐसे अनेक शब्द हैं जो संस्कृत से सरलतम रूप में आए। हम तो संस्कृत में उनको तत्सम कहते हैं, के समान और तद्भव यानी से उत्पन्न होने वाले ऐसे शब्द हो जाते हैं। और तत्सम और तद्भव के अलावा बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अपनी कार्यप्रणाली के द्वारा उन शब्दों की उत्पत्ति हो गई है। जैसे मान लीजिए खटखटाना तो देशज शब्द बन गया है, हमारी देशी भाषा का शब्द है। जैसे खनखनाना, जैसे फरफराना, तो ये देशज शब्द हैं दोस्तों। ये शब्द हमने अपने सरलता के लिए और ध्वनि के स्वरूप को देखते हुए इनको गढ़ लिया है। तो तत्सम, तद्भव और देशज ये हमारे यहाँ के मूल शब्दों में गिने जाते हैं। और हमारी जो जितनी भी भाषाएं भारतवर्ष में विराजमान है उनमें से अधिकांश भाषाओं का जो लिपि चिन्ह है वो देवनागरी लिपि। आज के कार्यक्रम में आपने संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में सक्रिय सहभाग करके न केवल अपने उच्चारणों को सुधारने का और प्रस्तुत करने का उत्तम प्रयास किया है, अपितु हम जैसे जो लोग सुनते हैं उन्होंने भी आपसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास किया है, कोशिश की है। आज के कार्यक्रम में सभी बच्चों को मैं एक बार पुनः बधाइयां देता हूँ। इस पूरी आयोजना में हमें हमेशा सशक्त मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर बच्चों के बीच उनकी उपस्थिति को और उनकी प्रस्तुतियों को निरंतर प्रोत्साहन देने वाले और रेखांकित करने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे सर और पूरे कार्यक्रम की आयोजना की ऋषिवत तपश्चर्या करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, मैं आप तीनों को त्रिमूर्तियों को प्रणाम निवेदित करता हूँ और कोटि से वंदन, अभिनंदन और साधुवाद प्रेषित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में जितने भी अभिभावक जुड़े हुए हैं उन सभी अभिभावकों को मैं कोटि से वंदन प्रणाम निवेदित करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। और आपने जो चैट बॉक्स पे सभी साथियों के द्वारा बच्चों की प्रस्तुतियों को संदेश दिया गया, उनको प्रेरक टिप्पणियां दी गई, उनके लिए भी आपको बधाइयां और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले सभी साथियों का मैं एक बार पुनः हृदय तल की गहराइयों से आभार ज्ञापित करता हूँ और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रहे कार्तिक भैया को मंच सौंपता हूँ। शुभ रात्रि, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कार्तिक जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप आए और आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं बड़े आदर के साथ यहाँ श्री उदय किरोला सर को सौंपता हूँ। सर जी कार्तिक जी, आपका आभार और आप बहुत आपको बधाई सुंदर संचालन के लिए। और जैसा अभी आदरणीय पांडे सर ने भी कहा, देखिए हमारे संचालन में, हमारी प्रस्तुतिकरण में तभी निखार आता है हम कहीं न कहीं दूसरों की अच्छी बातों को पकड़ते हैं, गलत बातों पर को देखते हैं कि उन्होंने इस टाइप का किया तो मेरे को ये नहीं करना चाहिए। तो आपको संचालन का बार-बार मौका मिलता है, ये भी इसमें एक कारण है। तो आप इस कार्यक्रम में कुछ लोग सीखने के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग ये है कि अपने प्रस्तुति के दिन आए उसके बाद नहीं रह पाते हैं, तो उनको फिर हमको भी खुद लगता है कि ये तो कभी देख भी नहीं पाते हैं और कई बार होता भी है। कहीं-कहीं पर हमने देखा संचालक को, तो ये ज़िम्मेदारी तो इसलिए दूसरों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम आशा है हमारे साथी हमारे नन्हे दोस्त इस बात पर ध्यान रखेंगे कि कैसे दूसरे संचालन कर रहे हैं, कैसे दूसरे प्रस्तुति दे रहे हैं, इस पर भी अपनी नज़र दौड़ाएँगे। तो मैं सोचता हूँ आज कार्तिक जी, आज तो सबका नंबर आ गया है सूची में, कोई नहीं है छूटा हुआ। तो
हाँ, कोई नहीं है तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर पंकज पाराशर सर को दिल्ली जाना था, संभवतः वो निकल गए हैं। उन्होंने सूचना दी थी। फिर भी उन्होंने पूरा समय हमारे लिए निकाला और आज हम जल्दी में व्यक्तिगत तौर से मेरा मन था कि वो एक बार फिर बोले, हमारे नन्हे-मुन्ने दो उनकी बात को सुनने का ही मन कर रहा था। तो और बोले, लेकिन उनको निकलना था, तो मैं फिर भी उन्होंने समय दिया। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ जितने भी साथी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। तो कल परसों हमारा 2 दिन